ईद का पहला दिन गुजरा था कुर्बानी में। कुर्बानी का गोश्त वोश बना, उसका गोश्त हमने बांटा। उसके बाद हम लोग अच्छा खासा थक गए थे, तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद शाम में हमें अब्बू के काम से जाना था नीचे। अभी नीचे जा रहे हैं तो घर की चप्पल पहन के ही जाएंगे। ये गंदगी काफ़ी होगी तो घर की चप्पल ही पहन के चलो, गंदगी में सेट रहेगा। जब मैं घर ऊपर आई तो मुझे पता चला कि हमारी 2 प्रिंसेस आई हुई हैं हमसे मेहंदी लगवाने के लिए। इनकी मेहंदी मैंने जैसी कंप्लीट की तो ये लोग बहुत खुश हो गई थी। बाज़ आप मेरी इग्नोर करें क्योंकि हमारे को बड़ी बुरी तरीके वाला नज़ला हुआ है। खैर ये लोग मेहंदी कंप्लीट करने के बाद हो गया था अगला दिन शुरू। 12 बज रहे थे और हम लोगों को आज जाना था सिस्टर की तरफ। ये था ईद का डे 2 में हमें सिस्टर ने इनवाइट किया हुआ था। अभी यहाँ पे फुल ऑन तैयारियां चल रही हैं, फुल ऑन। अब ये देख रहे हो, ये इसकी शादी हो जाएगी तो तब तक अल्लाह ताला मुझे इतना नवाज दे कि मैं हर चीज़ के लिए मस्ती वस्ती रखूँ। इसीलिए अल्लाह ताला डिले करता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर तुम्हारी शादी। चलो काम करो जल्दी जल्दी। आप लोग घर में सबसे छोटे हैं तो आप लोगों के बड़े मज़े होते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि काम भी बहुत करना पड़ता है। घर में कभी कभी ऐसा आराम मिलता है तो खुल के। अब गर्मी इतनी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने फ्रिज में झाँका, आम पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो आम खा लेते हैं, उसके बाद तैयारी पकड़ेंगे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और हमें जल्दी जल्दी तैयार होना था। उससे पहले मैंने बाल स्ट्रेट किए। बाल स्ट्रेट करने के बाद अपना थोड़ा बहुत चेहरे पे जो ब्लैक हेड रिमूवर वो जो भी होता है, चारकोल मास्क वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने छोटू के साथ खेला। बेचारा ये भी पागल हुआ हुआ है गर्मी की वजह से, इसीलिए इसको हमने हल्के फुल्के कपड़े पहनाए हुए। बच्चा है ना, बच्चा बेचारा तंग हो जाता है। शाम के बज रहे थे 7:30 और फिर मैंने अपने कपड़े वपड़े प्रेस किए। प्रेस करने के बाद तैयारी पकड़ना शुरू की। मैं चलो भाई तैयार होते हैं, तैयार होके फिर मिलते हैं। गर्मी है, इस वजह से गर्मी के लिहाज से ये मुझे मेकअप करना था। मेकअप तो अब करना ही है ना यार, मेकअप किए बगैर थोड़ी हम जा सकते हैं बाहर। बार मेकअप करने के बाद मुझे अम्मी को भी रेडी करना था क्योंकि अम्मी पूरे घर में सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करती हैं। अपना मेकअप और अम्मी का मेकअप डन करने के बाद अम्मी का भी मेकअप कम्प्लीट हो गया, मेरा भी हो गया है। अब हमें ड्रेस चेंज करनी है और उसके बाद बाल बनाने हैं, फिर निकलते हैं। 9 बज गए हुए। बाल वगैरह हो गए हैं रेडी और हम भी हो गए रेडी। अब ज्वेलरी वगैरह भी पहन ली है, सब कुछ डन है, बस अब जूते पहनने हैं और निकलना है। थोड़ी बहुत अपनी ट्रांजिशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी बाकी की तैयारी की, जैसे चप्पल वगैरह पहन ली और उसके बाद निकले बाहर। रेडी और अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं अब्बू का कि वो नीचे उतरे तो फिर हम लोग भी नीचे उतरे। अल्लाह इतना अंधेरा हो रहा है। तो अब्बू ने कहा है बाहर जाके गाड़ी खोल के तुम लोग बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहीं जा रही हूँ गाड़ी वाड़ी खोलने के लिए। तो अभी मैं गाड़ी में अकेले बैठी हुई हूँ, यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, हवा टाइट हुई है, लेकिन चलो अब ये लोग आएंगे तो एक अलग तमाशा निकल आएगा कि गर्मी हो रही है तो फलां हो रही है, मैं इस शीशे में बैठूंगी, मैं उस शीशे में बैठूंगी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो ये 2 कुत्ते मेरे बिल्कुल बराबर में आ गए, वो वहाँ भाग रहा है, वो वहाँ भाग रहा है, और बहन की फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। चलो अब जल्दी जल्दी जो है ना निकलते हैं, अब्बा आ रहे होंगे नीचे। इनके घर हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ पर सीन ऑन था बारबेक्यू का और सब लोग आए हुए थे, बस हमारा वेट हो रहा था क्योंकि हमारे घर में जब जैसे हम लोग निकल रहे थे वैसे ही गेस्ट आ गए थे तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। मेरे साथ पता नहीं है क्या इशू है कि जब खाना खुल रहा होता है ना तो मैं उसकी वीडियो ही नहीं बना पाती, या तो मैं खुद भूल जाती हूँ या उस वक्त मोबाइल जो है वो अलाउ नहीं कर रहा होता कि आपकी स्टोरेज फुल है, आप वीडियो नहीं बना सकती। इस मरतबा भी यही हुआ कि जब मैंने खाना खा लिया था, सब कुछ हो गया था कंप्लीट, तब मुझे याद आया कि यार मैंने वीडियो तो बनाई नहीं। मीठा देख के भी याद आया कि यार वीडियो इसी की शूट कर लो, उसकी तो हमने बनाई ही नहीं। मीठा वगैरह तो चल ही रहा था कि रात के बज रहे थे 11:30 और हफ्सा की हमें बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो मैंने बोला भाई 12 बजने से पहले पहले जल्दी से हफ्सा की बर्थडे सेलिब्रेट कर लो वरना अगला दिन शुरू हो जाएगा। की बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही थी, फिर हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम बना लिया। हमने बोला यार जल्दी जल्दी निकलते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और इसका नसीब बहुत अच्छा करे। आप लोगों ने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। घर पहुँचते पहुँचते रात के बज गए थे 12:30। अभी वी आर बैक होम। अब फ्रेश होंगे और बिल्कुल बैटरी डाउन हो रही है, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।